हेलो एवरीवन, फाइनेंस जगत की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज का वीडियो खास है आपके लिए। अगर आप बहुत जल्दी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कार खरीदना चाहते हैं और उसको EMI पे लेना चाहते हैं, तो इससे बेहतर वीडियो और आपको कहीं नहीं मिले। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में कि किस प्रकार से आपको कार खरीदने की प्लानिंग करनी चाहिए। कार अगर आप फाइनेंस करके खरीदना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कितना बजटिंग करनी चाहिए, आपको कितनी EMI रखनी चाहिए, कितना डाउन पेमेंट करना चाहिए और कितने वर्षों के लिए आपको ये लोन लेना चाहिए। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के फटाफट से इसको शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात यानी स्टेप 1 ये तय करना होता है कि कार लेने से पहले आप बजट कैसे तय करें। कार लेने का बहुत सिंपल सा बजट है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, कोशिश करें उसकी 50% से कम वैल्यू की कार खरीदें। जी हाँ, ये सुन के थोड़ा आपको झटका जरूर लगा होगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने एनुअल इनकम के बराबर की कार ले लेते हैं या उससे भी बड़ी कार ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी एनुअल इनकम सिर्फ 10 लाख रुपए है, आप 15 लाख या 20 लाख रुपए की भी कार ले लेते हैं। जबकि आइडियली अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख या उससे कम तक की कार लेनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतने में कार आती कहाँ से है? जी हाँ, कोई बात नहीं, तो आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए या फिर कोई छोटी कार लीजिए जैसे कि ऑल्टो किट है, जो कि 5.5 लाख रुपए तक के रेंज में आ जाएगी। लेकिन ये नियम जरूर फॉलो करना चाहिए कि आपकी जो भी इनकम है एनुअली उसकी 50% से कम वैल्यू की कार खरीदने की कोशिश करें। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक ये है कि आप जितने कम वैल्यू की कार लेंगे उतना ज़्यादा आपका फिनेंशियल बर्डन कम रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आप EMI पे नहीं ले रहे हैं, बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, एनुअल इनकम का उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास जमा पैसा है, उससे खरीदना चाहते हैं, तो आप भले 50 लाख की कार खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो कार खरीद रहे हैं वो लोन पे खरीदना चाहते हैं, कार लोन लेंगे और वो आपके मंथली इनकम से EMI के रूप में जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि आपके एनुअल इनकम का 50% या उससे कम रेंज की कार खरीदें। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसका EMI कैसे प्लान किया जाए, डाउन पेमेंट कैसे किया जाए, कितने वर्षों के लिए लिया जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला है 20-10-4। जी हाँ, 20-10-4 का मतलब ये है कि सबसे पहले आप 20% डाउन पेमेंट करने की सोचिए। जैसे कि अगर आप 10 लाख की कार लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना चाहिए। अगर आप 5 लाख की कार लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए। देखिए, डाउन पेमेंट करने का रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे उतनी कम EMI आपको पे करनी पड़ेगी और उतना ही कम आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम 20% का डाउन पेमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको डाउन पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा ही फिनेंशियल बर्डन लेना पड़ेगा और ऑफकोर्स अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करेगा आपके एनुअल इनकम यानी मंथली सैलरी के ऊपर। तो इसलिए पहले पैसे जमा कीजिए। अगर आपके पास हैं तो इट्स वेल, नहीं है तो जमा कीजिए कम से कम 20% डाउन पेमेंट के लिए पैसा और फिर वो डाउन पेमेंट दे के कार की बुकिंग कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है 10%। अब ये 10% क्या है? 10% इज बेसिकली EMI। जी हाँ, आपकी मंथली सैलरी जितनी भी आती है ना, उसका 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपकी मंथली EMI। अब आप बोलेंगे इतने में वापस से कार नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, ये सिर्फ मैं EMI की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो मैं पेट्रोल की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप CNG ले रहे हैं तो CNG की भी बात कर रहा हूँ। आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसका 10% से ज़्यादा एक्सीड ना करें तो आपकी फिनेंशियल हैबिट बेहतर रहेगी। देखिए, बात कार लेने की नहीं हो रही है। दरअसल में कार को आप इंटरेस्ट पे यानी कि लोन पे लेने वाले हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। सिर्फ कार लेना हो, आपके पास पैसे हो तो आपकी मर्जी, कितने की भी कार ले लीजिए और कितना भी खर्च कर लीजिए। लेकिन अगर आप EMI पे ले रहे हैं तो आपका फाइनेंस बजट जो है ना वेल मेंटेन्ड रहे, बैलेंस्ड रहे, इसके लिए ये टिप आपको बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कितने साल के लिए लेना चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई भी लोन इससे पहले ले रखा है ना, चाहे घर का लिया हो या फिर किसी और चीज़ के लिए लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, आपने यूजुअली देखा होगा कि घर का लोन 20 साल में लगभग डबल हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो 10 साल में ही डबल हो जाता है। तो ये सारा खेल इंटरेस्ट रेट का है। जी हाँ, अगर आप कार 8 से 9% के इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं तो भी अगले 10 साल में अराउंड डबल हो चुका होगा। यानी कि जितने कम समय के लिए आप ये लोन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कम इंटरेस्ट आप पे करने वाले हैं। 8 से 9% के रेट पे अगर आप कार ले रहे हैं तो कोशिश करें कि मैक्सिमम 4 साल के लिए आप
EMI पे करें। अगर 3 से 4 साल के लिए अगर आप EMI पे करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बर्डन इतना कम रहेगा कि अगर बाद में उसी कार को अगर आप रीसेल भी करने की सोचते हैं तो लगभग पैसा आप रिकवर कर लेंगे आफ्टर डिप्रिशिएटिंग दी ओवरऑल कार वैल्यू। लेकिन अगर आप 5 या 6 या 7 साल से ऊपर जाते हैं EMI पे करने, तो इस दौरान में इतनी ज़्यादा आप EMI पे कर चुके होंगे कि इस कार की जो डिप्रिशिएटिंग वैल्यू होगी वो आपके द्वारा पे की गई वैल्यू से काफ़ी नीचे आ जाएगी। अल्टीमेटली आपके पैसे का लॉस होगा। देखिए, खेल तो लॉस का है। कार एनी भी डिप्रिशिएटिंग वैल्यू के साथ ही आपके पास आता है, आपके पास आते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और इस चीज़ को ध्यान में रख के तो लोग कार लेते नहीं है। कार तो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लेना है। कार होना एक खुशी की बात फील कराता है, आपको कंफर्ट दिलाता है, लाइफ में एक्सेस दिलाता है कहीं भी इजीली पहुंच जाने का। तो एक पार्ट तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ आपका फाइनेंशियल बर्डन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगली बार जब भी आप कार लेने की प्लान करने वाले हैं तो इन 4 बेसिक चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। ये है बेसिक स्टैंडर्ड आपके फाइनेंस को बैलेंस रखने के लिए। फिर भी अगर परिस्थितियां अलग हैं बेसिक समय में, तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं जो आपको बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनेंस को और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। तो कार लेने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।